और न्यूज एक्सप्रेस वे पर आगे रुख करते हैं सियासी ढाबा का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी को लेकर एक बार फिर से देश की सियासत गर्मा गई है। अडानी के खिलाफ सौर ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए रिश्वत देने के आरोपों को लेकर ठंड के इस माहौल में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस मामले में अडानी के साथ ही उनके भतीजे सागर अडानी समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। कांग्रेस इस मामले में एक बार फिर से अडानी पर हमला बोल रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार अडानी को संरक्षण दे रही है और वो उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहती। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के सवालों का जवाब दे रही है और उस पर वापस सवालों की बौछार कर रही है। गांधी का गिरफ्तार कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी को लेकर लगे आरोपों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली से लेकर जम्मू तक हमला बोला। जम्मू में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अडानी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI के कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर लेकर गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की। जम्मू की सड़कों पर इस समय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ जो आरोप सामने आए हैं अमेरिका में, उसको लेकर यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है। इनका कहना है कि मोदी सरकार ने गौतम अडानी को काफी मदद पहुंचाई है और गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसी मांग जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर धक्का मुक्की भी हो रही है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को आगे जाना चाहते हैं और यहाँ पर वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही में ये मांग कर रहे हैं कि गौतम अडानी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हाथों में बैनर लिए हैं और बैनर पर लिखा है गौतम अडानी को गिरफ्तार करो। तो साफ तौर पर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने हल्ला बोल दिया है मोदी सरकार के खिलाफ। जिस प्रकार से ये बात सामने आई है कि अमेरिका में आरोप लगे हैं अडानी पर और वहां पर उन पर अब जांच हो रही है अमेरिका में। इसको लेकर यहां पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि यहां पर हमारे देश में गौतम अडानी के खिलाफ जांच क्यों नहीं हो रही है। कल अमेरिका की कोर्ट ने अडानी जी को के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, तो भारत सरकार किस चीज का इंतजार कर रही है? कितने कमाल की बात है, उनके झूठ और धोखाधड़ी को लेकर अमेरिका में गिरफ्तारी वारंट जारी हो रहे हैं, लेकिन हमारे इस देश में उनको गिरफ्तार करने की बात तो दूर, भाजपा के प्रवक्ता उनके वकील बने हुए हैं। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद एक बार फिर संकट छाया हुआ है। दरअसल बुधवार को अमेरिकी कोर्ट ने कहा कि अडानी ने सोलर एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारी को मोटी रिश्वत दी है, जो लगभग 2200 करोड़ रुपए के आसपास है। इसके बाद गुरुवार को अमेरिकी कोर्ट ने अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। अमेरिका की अदालत में अडानी के खिलाफ आरोप लगते ही भारत में कांग्रेस ने उनके खिलाफ हल्ला बोलते हुए गिरफ्तारी की मांग की और बीजेपी के साथ साठगांठ का आरोप भी लगाया। वहीं बीजेपी ने भी आरोपों पर जमकर पलटवार किया। तो बजाय कि अडानी को गिरफ्तार करे, अडानी ने किसको किसको दिया उससे उगलवाए। अब अडानी इतना इम्पोर्टेंट हो गया कि मुख्यमंत्री तक गिरफ्तार हुए हैं, वो गिरफ्तार नहीं हो सकता। अरे भाई, कल्प्रिट कौन है? एक्यूज्ड कौन है? अडानी है। किसको चीट किया? अमेरिका के इन्वेस्टर को। एक बात है। और किस लिए चीट किया? इसलिए तो अडानी को बचाने के लिए सारा बीजेपी एक तरफा हो जाती। तो राहुल गांधी जी, आप ये बताइए कि दोहरे मापदंड कैसे हैं आपके? और देखिए, एक और बात जो निकल कर आई कि इनके नेता है उदित राज, वो कहते हैं कि भारत की जुडिशरी पे क्या भरोसा करे, विदेशी जुडिशरी पर भरोसा किया जा सकता है। मतलब कि एक व्यक्ति, एक पार्टी या एक समूह को या किसी को टारगेट करते करते आप देश की संस्थाओं पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। इससे पहले भी पार्लियामेंट का जब सेशन करीब था तो एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट को लेकर हल्ला मचाया गया पार्लियामेंट में और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को खारिज किया। आज जैसे ही पार्लियामेंट सेशन फिर से आ रही है तो पता नहीं कौन सी ताकत के आदेश पर
या कौन से अंकल सोरोस के आदेश पर फिर से पार्लियामेंट को एक प्रकार से हॉस्टेज बनाने का ये पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। गुरुवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अदानी की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसके बाद से ही कांग्रेस केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमलावर है और बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम करेगा। बगैर प्रधानमंत्री के अडानी साहब इतने दौलतमंद नहीं हो सकते। अडानी से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहूँगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी लोग खड़े होंगे, वो चाहे सियासतदान हो, राजनीतिज्ञ हों, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञ हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले जाएंगे तो आप गंगा नहा जाएंगे। आपके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अडानी साहब के खिलाफ भी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कार्रवाई कर ले। कितने सारे कांग्रेसी राज्य में जो कांग्रेस जो भी जहाँ पे बचे हुए हैं अभी, इन्हीं अडानियों के साथ मऊ साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए अदानी पावर के द्वारा, कहीं पे अदानी पोर्ट के द्वारा, इवन केरल में भी मार्क्सिस्ट सरकार जो है, उन्होंने कुछ दिन पहले अदानी ग्रुप के साथ अपना पोर्ट डेवलपमेंट के लिए उन्होंने खुद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है। तो इसलिए अमेरिका में क्या हुआ उसके कारण अपने देश में हम गड़बड़ करें, जो लीगल प्रोसीड्योर है वो फॉलो होगा। अदानी की गिरफ्तारी को लेकर जब आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से पूछा गया तो उन्होंने राहुल गांधी का समर्थन किया और कहा कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है, जिस तरीके से घोटाले आए हैं अमेरिका में तो लेकर। हाँ, तो एकदम गिरफ्तार करना चाहिए। राहुल गांधी ने ठीक कहा, गिरफ्तारी करवाना। गौतम अडानी है, ये बड़े उद्योगपति है, उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार भी दे दिया है और माननीय नरेंद्र मोदी जी और गौतम अडानी का कोई संबंध नहीं है, वो एक स्टेट के बात से ही है। अमेरिका ने मतलब एक टेंडर यहाँ पर भरा था और अमेरिका के कंपनी को टेंडर मिला नहीं, वो अडानी का कंपनी को मिला था। और जहाँ ये टेंडर उनको मिला था अडानी को, वहाँ का कांग्रेस पार्टी की सरकारी थी, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में शायद उनकी सरकार थी। उसके पहले जो 3-4 स्टेट जो है वो कांग्रेस की सरकारी थी। अडानी ग्रुप के सामने अभी और मुसीबतों का पहाड़ है। अमेरिकी अदालत में आरोप लगने के बाद केन्या ने अडानी ग्रुप के साथ एयरपोर्ट और एनर्जी डील को रद्द कर दिया और खबर ये भी है कि भारतीय बाजार को रेगुलेट करने वाली संस्था सेबी इस मामले की तहकीकात कर सकती है कि अडानी ग्रुप ने बाजार में होने वाली गतिविधियों की जानकारी देने के जरूरी नियमों का उल्लंघन तो नहीं किया है। बता दें कि अमेरिका में न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में सुनवाई के दौरान अडानी की कंपनी पर यूएस में निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने और एक सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को मोटी रिश्वत की पेशकश करने का आरोप लगा है। अडानी पर आरोप अमेरिका में लगे, लेकिन सियासी संग्राम भारत में हो रहा है, लिहाजा संसद के शीतकालीन सत्र में हंगामे के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।